जमीन सर्वे को लेकर सरकार किसानों को, भूमिदाताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। काफी उसमें सुधार किया गया है और सुधार किया जा रहा है ताकि जमीनदाताओं को कोई दिक्कत नहीं हो सके, रैयतों को कोई दिक्कत नहीं हो सके। सरकार इस पर काम कर रही है। जमीन के मामलों के लिए ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी खोलने की प्लानिंग चल रही है। विभाग की दूसरी सेवाओं की जानकारी के लिए कॉल सेंटर भी संचालित करने की प्लानिंग है। स्व घोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं हो, आम लोगों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। सरकार इसका पूरा ख्याल रख रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम देखने वालों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो भी समस्या है आवाज उठा सके, सरकार तक पहुंचा सके और उन समस्या को सोल्व किया जा सके। सरकार तक बात पहुंचेगी तो निश्चित है कि उसका निवारण होगा। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या कुछ समस्या आपके बीच आ रही है जमीन सर्वे को लेकर। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि जमीन के मामलों के लिए ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी खोलने की तैयारी चल रही है। विभाग की दूसरी सेवाओं की जानकारी के लिए कॉल सेंटर भी संचालित करने की प्लानिंग है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि जमीन संबंधी मामलों के लिए विभाग ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। इसके तहत नागरिकों के आवेदन और परिवादों के ऑनलाइन निष्पादन होगा। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति की मॉनिटरिंग भी होगी, यानी किया जाएगा। परिवाद दायर करने वालों को भी उनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। वहीं विभाग की ओर से कॉल सेंटर खोला जाएगा। यह कॉल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। जमीन के दस्तावेज, पंजीकरण, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग की ओर से दी जा रही दूसरी सेवाओं की जानकारी इस कॉल सेंटर से प्राप्त किया जा सकता है। दिसंबर 2026 तक पूरा होगा भूमि सर्वेक्षण का कार्य, यह मंत्री ने वादा किया है। मंत्री जी ने बताया कि दिसंबर 2026 तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 यानी प्रपत्र 2 में स्व घोषणा कर सकते हैं कि स्व घोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। मंत्री ने बताया कि बीते 4-5 माह में सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर दिया गया है। प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय भी लिए जाएंगे। तो बड़ी प्लानिंग चल रही है। हम आपको बता दें सिलसिलेवार ढंग से कि राजस्व अभिलेख कार्यालय में रखने पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि अंचल अभिलेखाकार के अलावा दूसरी जगहों पर राजस्व अभिलेख नहीं रखने का आदेश दिया गया है। राजस्व कर्मचारी स्कैड सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में रखेंगे। भौतिक रूप से हल्का कार्यालय और हल्का कर्मचारी के पास राजस्व अभिलेख पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री जी ने बताया कि हल्का कर्मचारियों को निर्धारित स्थान पर रहने का आदेश भी दिया गया है। इधर कोसी पूर्णिया प्रमंडल के गजेटियरों की बनेगी पांडुलिपि। मंत्री ने बताया कि कोसी व पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के गजेटियरों की पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना और दरभंगा जिले में पुनरीक्षित गजेटियर का प्रकाशन भी प्रक्रियाधीन है। सिवान की अगर बात कर ले तो सिवान के मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला और पूर्णिया के मां कामाख्या महोत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित भी करने की बातें चल रही है। विभिन्न मेलों के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए बड़ी चीज हो रही है। वहीं आपको बता दें कि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने वालों पर भी नजर सरकार रख रही है। मंत्री जी ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य के दौरान कुछ बिचौलियों और अधिकारी जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर विभाग की नजर बनाई सरकार की नजर है। ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई भी होगी। मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 475
अंचल व राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई। इसमें से 153 के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। 322 के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल चल रही है। तो बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। दाखिल खारिज की अगर बात करें तो दाखिल खारिज के 98% मामलों का निष्पादन करने की बातें आ रही है। मंत्री ने बताया कि दाखिल खारिज के लिए इस साल 7 फरवरी तक 1,42,42,523 याचिकाएं दायर की गई। इसमें 98.03% 1,32,76,200 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। मंत्री ने बताया कि 1,36,359 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल से जमाबंदी के 12,06,880 मामलों में 9,42,558 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं हम आपको बता दें कि मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में वॉकआउट भी किया। जब कई तरह की प्रश्न आए सामने, मंत्री से जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। कई तरह की भूमि सर्वे को लेकर सदन में बातें भी उठी चली और रैयतों की क्या दिक्कतें हो रही है उस पर भी चर्चा किया गया। तो तमाम चीजों को यहाँ पर अब जो है लक्ष्य बनाया गया है कि दिसंबर तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। परेशानी हो रही है जब ब्लॉक स्तर पर जमीनदाता जो जाते हैं, रैयत जब जाते हैं तो कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं होता है। इसकी भी शिकायत जो है विभाग को मिली है। इस पर सरकार और विभाग को कड़ी नजर है। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई चल रही है। जिस प्रकार से देखिए, जब ऑनलाइन सिस्टम खुलेगा, मैनेजमेंट सिस्टम खुलेगा, ऑनलाइन कंप्लेंट के सिस्टम खुलेंगे तो आप किसी भी प्रकार की जब परेशानी होगी तो वह ऑनलाइन जो कंप्लेंट जो है जमीन मामलों को लेकर आप उस पर डाल सकते हैं। आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। वहीं फोन संचालित कॉल सेंटर भी संचालित होंगे। अगर मान लीजिए कि लिखित रूप से आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं तो आप फोन के जरिए भी विभाग को इसकी सूचना जानकारी दे सकते हैं ताकि आपको जो समस्या है वह सोल्व हो सके। और जो बिचौलियां चाहे कुछ पदाधिकारी जो है आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको काम को रोके हुए हैं, काम को पेचीदा बना रहे हैं, तो वैसे चीजों पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि आम लोगों को किसी प्रकार से भूमि सर्वेक्षण को लेकर कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन आप अपनी समस्या को सरकार या विभाग को बताएंगे तब उसका सोल्व होगा। तो इसके लिए जो सरकार जो है, विभाग जो है, वह कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम खोलने जा रही है या फिर कह सकते हैं कॉल सेंटर संचालित करने जा रही है। तो इन तमाम चीजों में तब सुधार आएगा जब इस सिस्टम के जरिए आपके बीच जो समस्या आ रही है, जो परेशान लोग कर रहे हैं, उसका कंप्लेंट डालें और कंप्लेंट डालने पर सोल्व होना चाहिए। अगर सोल्व नहीं होता तो फिर कंप्लेंट 2 बार 3 बार डालिए। निश्चित तौर पर विभाग कार्य करती है लेकिन समय जरूर लगता है। तो आपकी समस्या का निदान करने के लिए सरकार बिल्कुल हर तरह से तैयारी कर रही है और बहुत जल्द ही जब यह कंप्लेन सिस्टम खुलेगा तो लोगों को परेशानी भी दूर होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।